राधे राधे अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान धन्वंतरी आप सभी को स्वस्थ रखे और साथ ही यम देवता अपनी कुदृष्टि किसी पर न डाले, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको इस पावन दिन धनतेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आज के दिन किसकी कैसे पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या क्या उपयोग में ली जाती है और आज के दिन की कथा क्या है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले पूजन सामग्री की बात करते हैं। पूजन सामग्री में आटे का 1 दीपक, मिट्टी के 3 दीपक, रुई की बत्ती, सरसों का तेल, घी, 1 छेद वाली कौड़ी, फूल, चावल, रोली, गंगाजल, शक्कर, मिठाई या नैवेद्य कुछ भी ले ले, धूप और धूपदान और 1 चौकी, ये पूजा की सामग्री आज के दिन लगेगी। अब कथा, पूजा विधि और किसकी कैसे पूजा की जाती है ये जानते हैं। तो उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यह पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीदे। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है, क्योंकि संतोष को ही सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है और सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे, उस वक्त उनमें से एक ने यमदेवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं।
धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चलना। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊँ तुम यहीं ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है उधर आने से, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना ही श्रृंगार करने के लिए चल पड़ी। श्रृंगार करने के बाद में आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी सो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अब जानते हैं कि पूजा कैसे की जाती है, अर्थात पूजन विधि। धनतेरस की पूजा दीपावली के पहले कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही यमराज के लिए घर के बाहर दीप जलाकर रखा जाता है, जिसे यम दीप कहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लिए दीप जलने से अकाल मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के बाद धन्वंतरी जी अमृत के कलश हाथ में धारण किए हुए समुद्र से बाहर आए थे। इस कारण धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि भक्तजनों पर माँ हमेशा समृद्धि और सुख की वर्षा करती रहे।
इस दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी बाजार से खरीदी जाती है, जिसका पूजन दिवाली के दिन किया जाता है। धनतेरस पूजा में सबसे पहले संध्या को यमदीप की पूजा की जाती है, उसके बाद भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है और फिर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अब जानते हैं कि यमराज को दीप किस प्रकार से दिया जाता है, अर्थात यम दीप पूजन विधि क्या है। चौकी को धोकर सुखा ले, उस चौकी के बीचों बीच रोली घोलकर स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक पर सरसों तेल का दीपक जलाएं। जो गेहूं के आटे का बना हुआ दीपक है उसमें सरसों का तेल डालें और इस स्वास्तिक के बीचों बीच रखें। इस दीपक में एक छेद वाली कौड़ी को डाल दें। दीपक के चारों ओर गंगा जल से 3 बार छींटा दें। हाथ में रोली ले और रोली से दीपक पर तिलक लगाएं। अब रोली पर चावल लगाएं। दीपक के अंदर थोड़ी शक्कर डाल दें। अब 1 रुपये का सिक्का दीपक के अंदर डाल दें। दीपक पर फूल समर्पित करें। सभी उपस्थित जन दीपक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे यमदेव, हमारे घर पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करना। फिर सभी सदस्यों को तिलक लगाना चाहिए। अब दीपक को उठाकर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर रख दे। दीपक का लो दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। धन्वंतरी भगवान की पूजा कैसे की जाती है, अब वो जानते हैं। यमदीप की पूजा के बाद धन्वंतरी पूजा की जाती है। अब पूजा घर में बैठकर धूप, दीप, घी का दिया, मिट्टी के दिए में अक्षत, चंदन और नैवेद्य के द्वारा भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। पूजन के बाद धन्वंतरी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र कौन सा है? ओम धम धन्वंतरये नमः। जाप के पूर्ण करने के बाद दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान धन्वंतरी, ये जाप मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्वंतरी की पूजा हो जाने पर अंत में लक्ष्मी जी का घी का दीपक जलाकर पूजन करें, ताकि श्री लक्ष्मी जी की कृपा अदृश्य रूप में आपके घर परिवार पर वर्ष भर बनी रहे। इस प्रकार यम देवता की पूजा के लिए गेहूं के आटे का दिया, जिसमें सरसों का तेल डाल करके लगाया जाता है, और भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा के लिए मिट्टी का दिया, जिसमें घी डाल करके जलाया जाता है। इस प्रकार धनतेरस से जुड़ी सारी जानकारी हमने आपको प्रदान करी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।